तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अनसुलझे रहस्य की जो सबको चौंका देता है। एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसमें दर्द है, साजिश है और है एक खून से सनी बिल्ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती की, जिनकी मौत आज भी लाखों सवालों को जन्म देती है। और इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा एक खून से सनी बिल्ली का उनके घर से बाहर निकलना। आखिर ये क्या संकेत था? क्या दिव्या की मौत के पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी या फिर किसी बड़ी साजिश की परतें? दिव्या भारती एक नाम जो अपनी अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज कर रही थी। 19 साल की उम्र में ही उन्होंने स्टारडम के उस शिखर को छू लिया था जिसे पाने के लिए लोग बरसों मेहनत करते हैं। लेकिन एक सवाल हर किसी के दिल में है, क्या ये स्टारडम उनके लिए किसी अभिशाप की तरह था? उनकी मुस्कुराहट के पीछे क्या वो अंधेरा था जो उनके दुखों का कारण बना? 4 अप्रैल 1993 रात के करीब 11 बजे का वक्त था। दिव्या अपने अपार्टमेंट में थी। साथ में उनकी दोस्त और डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति भी थे। अचानक दिव्या उठी और किचन में चली गईं। कुछ ही देर में एक तेज आवाज हुई और दिव्या नीचे सड़क पर पड़ी हुई पाई गईं। लोग सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी मौत को हादसा मान लिया गया, मगर असल में क्या हुआ था उस रात? अब हम बात करेंगे उस खौफनाक रहस्य की जिसने इस केस को एक अलौकिक मोड़ दे दिया। कहते हैं कि दिव्या भारती की मौत के अगले ही दिन उनके घर से एक बिल्ली को खून से सना हुआ देखा गया। सवाल उठता है, ये खून बिल्ली पर कैसे लगा? क्या ये खून दिव्या का था या फिर ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? इस बिल्ली का इस केस से जुड़ना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर कोई संकेत? मुंबई पुलिस ने इस घटना को शुरुआती जांच में एक हादसा करार दिया, लेकिन दिव्या के चाहने वालों के मन में ये बात हजम नहीं हुई। कुछ लोगों का मानना था कि दिव्या गहरे तनाव में थी और शायद इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। पर कुछ अन्य का कहना है कि दिव्या की मौत के पीछे कोई साजिश थी। क्या दिव्या ने कुछ ऐसा देख लिया था जो किसी ने छिपाना चाहा, या फिर उनकी मौत में कोई अनजान शख्स शामिल था? लोगों का मानना है कि वो खून से सनी बिल्ली दिव्या भारती की मौत का इकलौता गवाह थी। पर क्या ये बात सच है? एक थ्योरी के मुताबिक बिल्ली को इस तरह से खून से रंगकर बाहर छोड़ना असल में एक चेतावनी भी हो सकती है। कहा जाता है कि दिव्या के अंतिम समय में कुछ अजीब संकेत थे जिन्हें किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। क्या इस बिल्ली का उनके साथ कुछ गहरा संबंध था? कुछ लोगों का कहना है कि दिव्या भारती की आत्मा आज भी उसी फ्लैट में भटकती है। वहां रहने वाले कई लोगों ने अजीब आवाजें सुनी हैं और खिड़कियों के पास एक परछाई को महसूस किया है। लोगों का मानना है कि दिव्या की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वो अब भी न्याय की तलाश में है। क्या वो खून से सनी बिल्ली उनके मौत का कोई सुराग छोड़ने आई थी? दिव्या भारती के पड़ोसियों का कहना है कि उस रात उन्होंने कुछ अजीब चीजें देखी। उनके मुताबिक दिव्या के घर के आसपास कुछ अनजान लोग भी देखे गए थे जो शायद घटना के बाद जल्दी जल्दी निकलते नजर आए। सवाल उठता है, क्या ये लोग दिव्या की मौत के राजदार थे? क्या ये वही लोग थे जिन्होंने उस बिल्ली को खून में सना हुआ छोड़ दिया था? अब आते हैं एक और थ्योरी पर जो इस केस को और भी उलझा देती है। दिव्या भारती की शादी साजिद नडियादवाला से हुई थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके अंडरवर्ल्ड से रिश्ते थे। क्या दिव्या ने अंडरवर्ल्ड से जुड़ी किसी बात का खुलासा करने की धमकी दी थी? क्या इस वजह से उन्हें खामोश कर दिया गया? कुछ लोगों का मानना है कि दिव्या की मौत में अलौकिक ताकतों का भी हाथ हो सकता है। वो खून से सनी बिल्ली एक संकेत थी कि इस घटना में कुछ ऐसा था जिसे समझना आसान नहीं। ऐसी कई घटनाएं रिपोर्ट की गयी जहाँ कुछ अजीब चीजें देखने को मिली। दिव्या भारती के फैंस आज भी इस मौत का जवाब मांगते हैं। वो कहते हैं, एक ऐसा केस जिसने दिव्या जैसी चुलबुली अदाकारा की जिंदगी ली, उसका सच सामने आना ही चाहिए। क्या पुलिस ने इसे जल्दबाजी में एक हादसा मान लिया? और उस खून से सनी बिल्ली की सच्चाई आखिर क्या थी? कहते हैं कि दिव्या की आत्मा अब भी अपने न्याय का इंतजार कर रही है। उनके फैंस का मानना है कि दिव्या की मौत का सच एक दिन सामने आएगा। उस बिल्ली का रहस्य भी शायद एक दिन खुलकर सामने आएगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि दिव्या की मौत का सच कभी सामने आ पाएगा? क्या वो खून से सनी बिल्ली इस केस का राज खोल सकती है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आज बात करते हैं नीतू कपूर की।
सालों से उनके कुछ बयान और विचार सामने आते रहे हैं, जिनमें से कई लोग उनको पुराने ख्यालात या रिग्रेसिव मानते हैं। उन्होंने एक बार खुद माना था कि कैसे वो रणबीर की गर्लफ्रेंड्स को लेकर अपनी पसंद नापसंद खुलकर जाहिर करती थीं और कई बार रणबीर के रिश्तों में भी दखल देती थीं। नीतू जी का एक पुराना बयान भी काफी चर्चित हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने पति ऋषि कपूर के अफेयर्स पर अपना नजरिया बताया था। रेडियो मिर्ची पर दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने पति की बाहर की लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड्स के बारे में पता था और उन्होंने इस बात को समय के साथ इग्नोर करना सीख लिया था। उनका कहना था कि वो फ्लर्टिंग को समझती हैं और इसमें पति पत्नी के रिश्ते में कुछ गलत नहीं देखती, लेकिन अगर उनका पति किसी और के साथ शादी करने जैसा कदम उठाता है तो वो उसे छोड़ देंगी। कई लोगों ने इस बयान को ये कहते हुए आलोचना की थी कि वो चीटिंग को जस्टिफाई कर रही थी। नीतू जी ने अपनी इस सोच को भी खुलकर बताया कि उनके मुताबिक पुरुषों को एक हद तक आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से थोड़े फ्लर्टिशियस होते हैं। हालांकि इस बात से कुछ लोगों को लगा कि नीतू जी ने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता किया। रणबीर की लव लाइफ में भी नीतू जी का दखल देखने को मिलता रहा है। दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के साथ रणबीर के रिश्तों में उनकी फैमिली ने नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि शायद उनकी उम्मीदों के अनुसार ये लड़कियां कपूर परिवार के लिए सूटेबल नहीं थीं। यहाँ तक कि कटरीना के साथ रणबीर के रिश्ते में भी कई बार ऐसा महसूस हुआ था कि उन्हें परिवार की ओर से समर्थन नहीं मिल रहा था। नीतू जी ने एक बार अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी डाली थी, जिसमें लिखा था कि किसी के साथ कई साल डेट करने का मतलब ये नहीं कि वो शादी करेगा। लोगों का मानना है कि नीतू जी ने हमेशा रणबीर के रिश्तों में एक खास तरह का नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने खुद ये भी कहा था कि वो रणबीर को कमिटमेंट से दूर रहने की सलाह देती हैं। रणबीर के प्लेबॉय इमेज के पीछे भी कहीं न कहीं उनकी मां की इस सोच का ही असर दिखता है। कपूर परिवार में पुराने समय में महिलाओं पर कई तरह की बंदिशें थी। शादी के बाद नीतू कपूर को भी अपना फिल्मी करियर छोड़ना पड़ा था। कपूर परिवार के मुताबिक शादी के बाद महिलाओं का फिल्म इंडस्ट्री में काम करना ठीक नहीं माना जाता था, इसीलिए नीतू जी ने अपने साइन किए हुए प्रोजेक्ट्स तक छोड़ दिए थे। हालांकि आज का दौर बदल चुका है और सोशल मीडिया के चलते लोग अब अपनी पसंद नापसंद को आसानी से जाहिर कर पाते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि नीतू कपूर शायद चाहती थी कि रणबीर किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो उनके विचारों से मेल खाती हो, और इस मामले में आलिया भट्ट शायद उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी। तो नीतू कपूर की इस सोच पर आपका क्या कहना है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।